आज हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल यूनिट के बारे में देखेंगे। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है किस प्रकार से, किस सीक्वेंस से, किस कंटैक्टर को ऑपरेट होना चाहिए, उसका एक सीक्वेंस वाइज कंट्रोल करने के लिए एक कनेक्शन दिया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, जिसके आधार पे हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर अच्छी तरह से काम कर पाता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, हमारा ये हो गया मेन कंटैक्टर, ये हो गया डेल्टा कंटैक्टर और ये हो गया स्टार कंटैक्टर। तो यहाँ 3 कंटैक्टर यूज हुआ है और यहाँ पर हम लोग जो है इस चीज़ को, इस डायग्राम में मैं जो बता रहा हूँ उसको हम लोग यहाँ पे अपना मशीन में भी देखेंगे। साथ में यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर इस डेल्टा कंटैक्टर और स्टार कंटैक्टर के पास अपना बगल में एक एनसी कंटैक्टर होता है। इस डेल्टा का एनसी कंटैक्टर ये है और स्टार का एनसी कंटैक्टर ये है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग इसमें जो इसका ऊपरी डेल्टा का हम लेते हैं अगर एनसी कंडक्टर का, तो उसमें टोटल 4 पॉइंट होते हैं, 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। तो 2 ऊपर में जो कांटेक्ट पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, उसको हम लोग T1 और T2 नाम दिए हैं और नीचे वाले को B1 और B2 दिए हैं। वो किसका है? डेल्टा का है। और स्टार वाले कंडक्टर से ऑपरेट होने वाला एनसी कंटैक्ट जो है उसको हम लोग ऊपर वाले को T1 और दूसरे वाले को T2 और नीचे वाले को B1 और नीचे में पहले टर्मिनल को B1 और नीचे में दूसरे टर्मिनल को B2 नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इस जो डायग्राम में हम लोगों ने जो 3 कंटैक्टर देखा और जो एनसी कंटैक्टर देखा उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक टाइमर लगा होता है क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो यहाँ पे टाइमर के द्वारा जो है स्टार कंटैक्टर को इनर्जाइज किया जाता है और कुछ समय बाद स्टार कंटैक्टर इस टाइमर के द्वारा ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद ये डेल्टा वाला कंटैक्टर एक्टिव हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे कि किस प्रकार से ये दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो हो गया मेन कंटैक्टर हो गया। मेन कंटैक्टर की पहचान ये है, मेन कंडक्टर का पहचान ये है कि इसमें जो है थर्मल प्रोटेक्शन इसमें थर्मल प्रोटेक्शन रिले दिया रहता है और साथ में इसके ऑन स्विच और ऑफ स्विच दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें ये सब दिख सकता है। और साथ में जो हमारा डेल्टा कंडक्टर होता है या स्टार कंडक्टर होता है तो उसमें पहचान कैसे करेंगे? जो टाइमर जिस कंडक्टर के बगल में लगा हुआ रहेगा वो हमारा स्टार कंडक्टर होगा और डेल्टा वाला कंडक्टर केवल नॉर्मल तौर पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं इसका एनसी कंटैक्ट जो है, इसका डेल्टा का एनसी कंटैक्ट इसके बगल में लगा हुआ है और जैसे ये इसका कंडक्टर काम करता है उस तरह से इसके किनारे का एक जो स्पिंडल होता है इसका एनसी कंटैक्टर, वो भी इस कंडक्टर के वर्क करने पे फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये इसका एनसी कंडक्टर है किसका? डेल्टा का। और इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 टर्मिनल ऊपर में है, इसको हम लोग T1 देते हैं नाम और इसको T2 नाम देते हैं। और इसके जस्ट नीचे साइड में यहाँ पे 2 कंटैक्ट मिलेगा जिसको हम लोग B1 और इसके नीचे वाले को B2 नाम देंगे। सबसे नीचे वाले टर्मिनल को B2 देंगे, उससे ऊपर वाले को B1 नाम देंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा ये स्टार कंडक्टर है और स्टार कंडक्टर का भी अपना एनसी कंडक्टर है। और यहाँ पर भी इसमें ऊपर में 2 टर्मिनल है जिसको T1 और इसको T2 और नीचे वाले को हम लोग B1 और B2 नाम देते हैं। ये कोडिंग करने का कारण ये है कि हम जो है उस जब वायरिंग करें डायग्राम का तो अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको पहचानेंगे। अब इसको हम फिर चलते हैं, फिर से डायग्राम देखते हैं, उसमें कनेक्शन कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्या करेंगे इस डायग्राम को फॉलो करते हुए,
पहले समझेंगे कि कंट्रोल यूनिट का हम लोग को कनेक्शन कैसे करना है। ताकि यहाँ पे बी फेज को हम लोग क्या किए, कंडक्टर के इनपुट, मेन कंडक्टर के इनपुट टर्मिनल में लगाए, फिर वहाँ से कनेक्शन लेकर हम लोग उस मेन कंडक्टर के कॉइल के एक पॉइंट पे कनेक्ट किया, फिर वहाँ से हम लोग फिर दूसरा तार कनेक्ट करके उसी सप्लाई को हम लोगों ने डेल्टा वाला कॉइल के एक टर्मिनल को दे दिया। उसके बाद वहाँ से सप्लाई जो है उसी फेज को हम लोग क्या करते हैं, जो डेल्टा के साथ कंडक्टर NC वाला है उसके B1 टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इस कंडक्टर का डेल्टा कंडक्टर का T2 टर्मिनल है, उस T2 टर्मिनल का कनेक्शन जो है स्टार वाले कॉइल के कॉइल के एक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, एक फेज का कनेक्शन हो जाएगा। अब इसी कनेक्शन को हम लोग जो है करेंगे अपने जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि डायग्राम के हिसाब से हम लोगों ने बी फेज के लिए उसके मेन कंडक्टर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट किया, फिर वहाँ से कंडक्ट जो है मेन कंडक्टर के एक कॉइल पे गया, इनपुट टर्मिनल मेन कॉइल पे गया 20 फेज, और उसके बाद यहाँ से होते हुए ये डेल्टा वाला के जो है B1 टर्मिनल और एक कॉइल पे कनेक्ट हो गया है। फिर यहाँ से ये जो है कंडक्टर NC कंडक्टर का T2 टर्मिनल से स्टार वाले का जो मैग्नेटिक कंडक्टर कॉइल है उसमें कनेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ से ये बी फेज सप्लाई मेन कंडक्टर हो गया, मेन कंडक्टर से फिर डेल्टा वाले पे ज्वाइंट हुआ उसके NC कंडक्ट पे, और उसके बाद वो हमारे स्टार वाले कंडक्टर के पास गया है। तो ये हो गया बी फेज का। आगे हम लोग देखेंगे कि अदर फेज आर फेज को किस प्रकार से कनेक्शन देंगे। तो डायग्राम में देखते हैं, तो डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आर फेज यहाँ आया इनपुट टर्मिनल पे, उसके बाद वो क्या गया, यहाँ से गया है जो हमारा ऑफ स्विच है उसमें इनपुट पे गया है, फिर वहाँ से निकला है आउटपुट पे, आउटपुट से होकर ये कहाँ गया है, जो NC जो है स्टार कनेक्शन का उसके B2 टर्मिनल पे गया है, और फिर उसके साथ साथ ये हमारा जो ऑन स्विच है उसमें इनपुट गया है, ठीक है। फिर वहाँ से ऑन स्विच के आउटपुट से निकलते हुए ये चला गया है टाइमर के पास इनपुट में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ टाइमर के पास इनपुट में जाने के बाद उसके आउटपुट से फिर से ये स्टार के कॉइल पे गया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी जो मैंने कनेक्शन बताया उसका हम कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने आर फेज का कनेक्शन ये थर्ड टर्मिनल में किया है, और थर्ड टर्मिनल से ये गया इनपुट में ऑफ स्विच के, फिर वहाँ से आउटपुट निकला वो गया ऑन स्विच के इनपुट में, और ऑन स्विच का इनपुट आउटपुट का जो कनेक्शन है वो उधर से होते हुए आया है और टाइमर में चला गया है, टाइमर के राइट साइड के टॉप वाले टर्मिनल में, ठीक है। तो इस यही चीज़ मैंने डायग्राम में बताया है। यहाँ पे जो हम लोगों ने कनेक्शन किया है ये आर पेज आया, ये गया ऑफ स्विच के इनपुट में, फिर आउटपुट निकला वो गया ऑन स्विच के इनपुट में, और ऑन स्विच का जो आउटपुट निकला है वो गया है टाइमर में। तो अभी का हम लोगों ने वो कनेक्शन किया है। आगे जो कनेक्शन करेंगे हम लोग वो उसमें करेंगे यहाँ से जो हमारा ऑन स्विच का आउटपुट से जो टर्मिनल निकल रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है वो कनेक्शन कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आर फेज का। देखेंगे कि हमारा जो स्टार कनेक्शन के B2 टर्मिनल में, NC के B2 टर्मिनल में, ठीक है, और उसका B1 से फिर डेल्टा के कॉइल में, तो इसका कनेक्शन हम लोग अभी करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने
ऑफ स्विच के आउटपुट से जो सप्लाई लिया है आर फेज, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर कर आर फेज को हम लोगों ने कहाँ पहुँचाया है, स्टार कंडक्टर के कनेक्टर के B2 टर्मिनल में, और यहाँ पर इसके B1 टर्मिनल से आर फेज लेके हम लोग डेल्टा के जो बचे हुए कॉइल है उसमें कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से कनेक्शन यहाँ से निकला है, यहाँ पे आया है B2 में आया, उसका B1 से फिर डेल्टा के कॉइल में गया है। अब इसको हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं फिर से कि यहाँ से हम लोग का आउटपुट जो निकला, ऑफ स्विच के आउटपुट से निकला, वो गया कहाँ पे, यहाँ से गया B2 में, B2 में गया, उसके बाद क्या किया B1 से फिर डेल्टा के मैग्नेटिक कॉइल को गया। तो यही चीज़ किया गया है। अब हम आगे देखेंगे कनेक्शन करेंगे क्या। अब हम लोग करेंगे ये मेन कंडक्टर के चौथे नंबर टर्मिनल से हम लोग का कनेक्शन जाएगा मेन कंडक्टर के कॉइल को, और उसके साथ यहाँ से जाएगा कहाँ पे, T1 प्लस T2 किसके, स्टार के, मतलब कि यहाँ के स्टार के जो है T1 और T2 पे शॉर्ट करते हुए यहाँ कनेक्शन जाएगा। तो इस कनेक्शन को हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने जो है मेन कंडक्टर के चौथे टर्मिनल से जो है कनेक्शन आर फेज का जो है मैग्नेटिक कॉइल को दिया मेन कंडक्टर के, और वहीं से फोर्थ टर्मिनल से कनेक्शन जो है होते हुए ये स्टार कनेक्शन के एनसी कंडक्टर के T1 और T2 को कॉमन करते हुए दिया है। तो ये हमारा कनेक्शन हुआ। इसी चीज़ को मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर चौथे टर्मिनल से आर फेज गया है मेन कंडक्टर के कॉइल को, और यहीं से चौथे टर्मिनल से जो है स्टार कनेक्शन वाले कंडक्टर के एनसी कंडक्टर के T1 और T2 को शॉर्ट करते हुए गया है। तो अब हमारा केवल कनेक्शन बच गया टाइमर के आउटपुट से, जो हम लोग का स्टार कंडक्टर का कॉइल है उसमें कनेक्शन करने का। तो उसको हम लोग करेंगे। तो अब हमने जो है टाइमर का जो टर्मिनल है लेफ़्ट साइड के बॉटम टर्मिनल से इस स्टार कंडक्टर के वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग समझेंगे कि ये कंप्लीट वर्क कैसे कर रहा है इस डायग्राम के हिसाब से। इस डायग्राम में देखते हैं कि जब हम लोग इस ऑन स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारा आर फेज जो है टाइमर के पास जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट बी फेज जो है ये मेन कंडक्टर कॉइल पे गया है, और उसके बाद हमारा डेल्टा वाला कंडक्टर कॉइल पे गया है, और स्टार कंडक्टर कॉइल पे गया है एनसी कंडक्टर के माध्यम से। जब इसको प्रेस किए तो एनसी कंडक्टर के माध्यम से बी फेज भी इस स्टार कनेक्टेड कॉइल को मिल जाता है, और ये कंडक्टर जो है और मेन कंडक्टर जो है दोनों एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो स्टार कंडक्टर का कॉइल है वो एज ए ट्रांसफार्मर की तरह भी काम करता है यहाँ पर, और क्या करता है ये टाइमर वाले सर्किट को ये चार्ज कर देता है। चार्ज करने के बाद जब हम यहाँ से अपना उंगली पुश ऑन स्विच से हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई आर फेज आना बंद हो जाता है इस कंडक्टर कॉइल को, और ये टाइमर का सर्किट जो है पावर को डिस्चार्ज करता है, और इसके कॉइल के द्वारा, जो कॉइल अभी ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसके द्वारा ये स्टार कनेक्टेड कॉइल को कुछ समय तक 3-4 सेकंड तक पावर देते रहता है, और कंटेक्ट जो होता है वो ऑन होने के बाद जिस पोजीशन में बना होता है उस पोजीशन तक 5 सेकंड और 6 सेकंड तक बना हुआ रहता है। उसके बाद फिर ये टाइमर जो है डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है, ये तो क्या होता है कि ये
मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा देर बाद इसका डिस्चार्ज हो जाता है और जो स्टार कंडक्टर कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज हो जाता है। और उसके डी एनर्जाइज होने के बाद जो क्या होता है, इसका जो एनसी कंडक्टर है ये सप्लाई जो है इस डेल्टा वाला को भेज देता है। और भेजने के बाद एक बार डेल्टा और मेन जो है ये दोनों एक्टिव रहता है और केवल ये डीएक्टिव हो जाता है। तो रनिंग कंडीशन में डेल्टा और मेन कंडक्टर एनर्जाइज रहता है और स्टार्टिंग कंडीशन में पहले स्टार कनेक्शन कंडक्टर एनर्जाइज होता है, उसके बाद मेन कंडक्टर एनर्जाइज होता है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग कंडीशन में मेन कंडक्टर और स्टार कंडक्टर वर्क करेगा। रनिंग कंडीशन में डेल्टा कंडक्टर और मेन कंडक्टर काम करता रहेगा। तो कॉमन क्या है, मेन कंडक्टर शुरुआत से अंत तक, स्टार्ट से लेकर रनिंग कंडीशन तक मेन कंडक्टर वर्किंग मोड में रहेगा। तो इस तरह हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है। और अगर हमको स्विच ऑफ करना होता है तो हम केवल इस रेड वाले पुश बटन को दाबते हैं तो हमारा जो है आपको सप्लाई जो है मिलना बंद हो जाता है आगे के सर्किट को, और हमारा मोटर जो है फिर से ऑफ पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि सभी कंडक्टर जो होते हैं डी एनर्जाइज हो जाते हैं उस कंडीशन में ऑफ स्विच दाबने में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑन स्विच है इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हमारा जो जब तक हम इस जो स्क्रू ड्राइवर से इस ऑन स्विच को प्रेस किए रहेंगे तब तक हमारा जो है स्टार कंडक्टर और मेन कंडक्टर एनर्जाइज रहेगा। और जब हम लोग इस स्क्रू ड्राइवर को पुश बटन से हटाएंगे तो हमारा मेन कंडक्टर और डेल्टा कंडक्टर एनर्जाइज रहेगा। ये वाला स्टार कंडक्टर बंद हो जाएगा। शुरुआत में हमारा डेल्टा कंडक्टर काम नहीं करता है, केवल स्टार कनेक्टेड कंडक्टर और डेल्टा कंडक्टर मेन कंडक्टर काम करेगा। और रनिंग में मेन कंडक्टर और डेल्टा कंडक्टर काम करेगा। फिर से बताना चाहेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं हो। शुरुआत में हमारा जो है मेन कंडक्टर और स्टार कंडक्टर काम करेगा। शुरुआत में ये काम नहीं करेगा, डेल्टा कंडक्टर काम नहीं करेगा। और जब इससे हम लोग अपना जब प्रेस हटा देंगे स्विच से, ऑन स्विच से, तो हमारा ये बंद हो जाएगा और ये दोनों काम करता रहेगा, ये और ये काम करेगा, डेल्टा कंडक्टर और मेन कंडक्टर। तो इसको देखेंगे, हम पुश करते हैं इसको, एक मिनट। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता है तो इसको थोड़ा सा ऑक्सिलरी कांटेक्ट में, जैसे कि अब ये एक्टिव हो गया है। अब चूँकि मेरा स्क्रू ड्राइवर हट गया है तो हम लोग का इसमें एनर्जाइज पावर नहीं आएगा, क्योंकि ये अब रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज देखेंगे, वोल्ट मीटर में कितना बता रहा है, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ये रनिंग कंडीशन में है क्योंकि मैंने अपना स्क्रू ड्राइवर जो है पुश बटन से ऑन स्विच से हटा लिया है प्रेस करने के बाद। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें देखें, मेन कंडक्टर में इसमें बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये भी समझ लेना है, क्योंकि इस तरह की समस्या हो सकता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में आए कि मेन कंडक्टर एक्टिव हो गया रनिंग कंडीशन में, लेकिन जो स्टार या डेल्टा कंडक्टर है वो रनिंग नहीं काम नहीं कर रहा है, या शुरुआत में स्टार कंडक्टर काम नहीं कर रहा है। तो इसका मेन कारण यही होता है, इसका ऑक्सिलरी कंडक्ट जो होता है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है। इसलिए तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑफ़ करके फिर से हम लोग ट्राई करेंगे इसको सही से करने का। तो इसके लिए क्या करें, इसको ऑफ़ करने के बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसके ऑक्सिलरी कंटैक्ट को थोड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ऑक्सिलरी कंटैक्ट का, क्योंकि हमारे पास अदर ऑक्सिलरी कंटैक्ट नहीं है नया। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अंदर जो कंटैक्ट बनने में समय दिक्कत आ रहा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब फिर से हम लोग चेक करेंगे, इसको इस तरह चेक करने की कोशिश करेंगे। ऑन करते हैं फिर से सप्लाई,
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस ऑन स्विच बटन को दाबेंगे। ठीक है, ये कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए इस तरह का खड़खड़ खटखट आवाज़ कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वोल्टेज देखते हैं। रनिंग कंडीशन में हमारा डेल्टा कांटेक्ट और मेन कांटेक्ट में सप्लाई आना चाहिए 2 फेज का। ठीक है, आ रहा है जी। ये डेल्टा कांटेक्ट है और ये है मेन कांटेक्ट इधर। इसमें वोल्टेज देखें कितना आ रहा है। ठीक है, मेन कांटेक्ट काम कर रहा है जी। तो हमारा डेल्टा कांटेक्ट रनिंग कंडीशन में डेल्टा कांटेक्ट और मेन कांटेक्ट काम करेगा, लेकिन स्टार्टिंग जो स्टार कांटेक्ट है ये काम नहीं करना चाहिए रनिंग कंडीशन में। काम कर रहा है, इसमें सप्लाई आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमारा रनिंग कंडीशन में इसका काम करना सही है। क्योंकि अब स्टार्टिंग कंडीशन का हम लोग कोशिश करेंगे लेने का कि ये जो स्टार्टिंग में हमारा स्टार कांटेक्ट और मेन कांटेक्ट है केवल ये दोनों एनर्जाइज होना चाहिए। तो फिर से सप्लाई ऑफ करके इसको कोशिश करेंगे करने का। अब सुनो, इसको हम जब प्रेस करेंगे पुश बटन को तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रीडिंग लेना है। ठीक है, जिससे हम ले रहते हैं, हम प्रेस किए रहेंगे। ठीक है, चेक करना था। रुक जाओ, बीच बीच में इसको एक मिनट ऑफ हो गया। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक का है तो इसको दाबेंगे उंगली से भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, करंट नहीं लगेगा, लेकिन हमारा उंगली यहाँ नहीं सटना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है वो कांटेक्ट कभी बना रहा है कभी नहीं बना रहा है। तो इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा इसको सर बटन नेगेटिव आ गया। एक मिनट, इसको उंगली से करना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में स्लिप कर जा रहा है, इसका जो सर्कुलर है इसको स्लिप हो जा रहा है। इसको आराम से हम लोग अब वोल्टेज नापो तो इसके बीच स्टार कांटेक्ट के बीच वहाँ पे देखना रीडिंग आ रहा है। ठीक है, 450। अब डेल्टा वाले कांटेक्ट को नापो। अभी ये स्टार्टिंग कंडीशन है क्योंकि मैं उंगली से प्रेस किया हुआ हूँ। नहीं बता रहा है? नहीं। अब इसमें नापो मेन कांटेक्ट में। बता रहा है? बता रहा है। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में कौन कौन रनिंग कर रहा है, ये वाला और ये वाला। अब इस दोनों को रन करने से हमारा मोटर जो है स्टार कनेक्शन में हो जाएगा और जैसे ही मैं इसको उंगली हटाऊंगा ये ऑफ हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे रखो तो इस पर रखो, स्टार कंडक्टर में लगा रहे हैं, अभी सप्लाई बताएगा। अब जैसे मैं उंगली हटाऊंगा यहाँ से ये सप्लाई देना बंद कर देगा। ठीक है, बंद हो गया। अब हमारा सप्लाई कौन किस में आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा, डेल्टा वाला में आएगा और मेन कंडक्टर में आएगा। चेक करो, नहीं आ रहा? इसमें नहीं आ रहा है। वो प्रॉब्लम इसी ऑक्सिलरी कांटेक्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें आ रहेगा। ठीक है, तो हमारे कहने का अर्थ ये है, हाथ हटा लो। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि कभी ये एक्टिव हो रहा है कभी नहीं हो रहा है या कभी ये एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम लोग को ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट को ही बदल देना है। ठीक है, जिससे कि हमारा फंक्शन सही से करे। ठीक है, तो ये कभी ये काम कर रहा है और ये कभी काम नहीं कर रहा है, इस हिसाब से कभी हम लोग को सही तरीके से वीडियो मतलब हम लोग को आउटपुट मिल जा रहा है और नहीं तो कभी कभी हम लोग का ये बीच में काम करना बंद कर रहा है ऑक्सिलरी कांटेक्ट, इसलिए हम लोग को कभी कभी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से है। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो कहीं सही तरीके से काम कर गया है तो हम लोगों ने सिक्वेंसली उसको समझ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है ये अभी चूँकि ये जो मैं स्टार्टर के बारे में बता रहा हूँ ये था फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन हमने इसको बना दिया है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जब तक ऑन स्विच को प्रेस किए रहेंगे तब तक ये स्टार में कनेक्टेड रहेगा और जहाँ उंगली रिलीज़ करेंगे पुश बटन से
तो ये हमारा डेल्टा में कनेक्टेड हो जाएगा। मैनुअली है, सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं इसको। उसको कैसे मैंने बनाया, तो यहाँ टाइमर है, इस टाइमर से कनेक्शन हटाकर इसको डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर हमको इसको फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना है तो कुछ नहीं है, इसको खोलकर एक जो है टाइमर के इस टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे एक तार, ये वाला जो कॉइल से कनेक्टेड है, और एक तार जो है हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो हमारा ये फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टर की तरह काम करने लगेगा।